आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश तवांग से ये खबर आ रही है कि चीन और भारत के बीच में फिर एक कॉन्फ्रंटेशन हुआ है। दोनों सेना आपस में भिड़ी हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। राजनाथ सिंह और जो हमारे डिफेंस चीफ हैं उनमें मीटिंग चल रही है। 9 दिसंबर की घटना है, 9 दिसंबर की घटना, और आज है 13 दिसंबर। तो रिपोर्ट्स आई हैं, अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन इस घटना से फिर ये सवाल उठता है कि क्या चाइना की मंशा सही है? चाइना पे आप भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 16th राउंड ऑफ टॉक्स खत्म हो चुकी हैं। गोगरा स्प्रिंग, PP-17, PP-15 से सेनाएं वापस जा चुकी हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि चाइना की नापाक हरकत बाली में अभी मिले, ठीक है, अभी शी जिनपिंग मोदी जी वो साइडलाइंस पे मुलाकात हुई और उसके बाद देखा आपने, मतलब एक तरीके से चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, स्पेशली अब ये जो थर्ड टर्म आया शी जिनपिंग का, ये बहुत ज्यादा हो गया है। अब ये सब शुरू कैसे हुआ मैं पीपीटी वाइज आपको बताता हूं, पूरी खबर पे मैं चलता हूं, ठीक है। तो 300 आपको बता दो, लगभग 340, 350 के करीब चाइनीज सोल्जर्स रात में आ गए। 9 दिसंबर की घटना। इंडियन आर्मी जो है, हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश और इनफैक्ट जहां से भी LAC लगती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगती है, भारत ने वहां पे बहुत मजबूती कर ली है। वहां पे रोड्स बना दिए हैं, ब्रिजेस बना दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम जबरदस्त बना दिया है। अब यहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, चाइना का कभी पता नहीं लगा सकते कि कब हमला करेगा। ये करता रहता है ऐसा। 2017 में भी ऐसा हुआ। अरुणाचल प्रदेश के अलोंग इस तरीके की हरकतें चाइना करता रहता है। चाइना का क्या स्ट्रैटेजी है? चाइना आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो अपनी टुकड़ियों को लेकर आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपने रही रोका तो वहीं पे वो कैंप बना के बैठ जाएगा, वहीं पे वो पोस्ट बना के बैठ जाएगा और बोलेगा ये एरिया हमारा है। तो आपको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उन्होंने यही किया, ये होना ही था और आगे भी होना है। अब देखिए यहां पे हुआ क्या कि रात में नल्ला, अब चाइना के लगभग रात में 350 के करीब सोल्जर्स जो है वो एंट्री कर गए, वो घुस गए बॉर्डर के अंदर। अब इधर इंडियंस को जब ये पता चला, इंडियन सोल्जर्स को पता चला, तब आनन फानन में 80 से 90 सोल्जर्स जो है उन्होंने ग्रुप किया, उठाई छड़ी, केस मार मार के भगा दिया। इतना मारा, भाई ऐसे जाओ मोमोज खाओ। तो ऐसे मतलब इतना मार मार के पीछे ढकेला है कि फिर दोबारा ये आए नहीं। तो समझिए कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और इंडियन सोल्जर्स को माइनर इंजरीज आई है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट यहां पे हमको देखने को मिली है। अब यहां पे बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? हर एक चीज का एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। चाइना को अगर लगता है कि अच्छा ये चीज मुझे ट्रिगर कर रही है तो अब यहां पे कार्रवाई करने की जरूरत है। चाइना खुद कुछ भी करे मंजूर है, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे तो उसको मंजूर नहीं है। तो ये घटना जो है वो हमको देखने को मिली। जो घायल हैं उनका जो इलाज है वो गुवाहाटी हॉस्पिटल में अभी चल रहा है। और अच्छी बात यह कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी, ठीक है। तो 300 हेवीली प्रिपेयर्ड चाइनीज PLA सोल्जर्स वर सेंट टू द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन तवांग सेक्टर। अरुणाचल प्रदेश से पूरी बाउंड्री शेयर करता है चाइना, ठीक है। वैसे तिब्बत चाइना के कंट्रोल में है, ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। अब तवांग में मोनेस्ट्री भी आपको पता ही है, बहुत बड़ी। अरुणाचल प्रदेश तो पूरे ही घूमने वाला है, तवांग तो बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन यह बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है और यहां पे ये डिस्प्यूटेड है एक तरीके से। चाइना तो क्लेम करता पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है। चाइना ने तो समझिए कि अभी पिछले 1-2 सालों में अरुणाचल प्रदेश और इधर नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज के नाम ही बदल दिए उनके हिसाब से, ये कि हमारा रीजन है। इसलिए ड्यूरिंग क्लैश विद एन इंडियन आर्मी ट्रूप्स ऑन 9 दिसंबर की घटना है। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट इंडियन साइड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। अब देखिए हुआ क्या, ये देखिए प्रिपरेशन है हमारी। चाइना 350 बेटा बहुत बड़ी बात होती है, ये हमारे बॉर्डर के अंदर घुस गए हैं। 350 आए, विद इन हाफ एन आवर या उससे कम में इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड। इन लोगों की खटिया खड़ी हो गई। इन लोगों को यह अंदाजा ही नहीं था कि इंडियन आर्मी इतनी जल्दी रिटेलिएट करेगी, और बहुत मारा है दोस्तों, यकीन मानिए बहुत मारा है, ठीक है। देखिए इंडियन आर्मी आपको समझिए लंबे चौड़े, चाइनीज छोटे छोटे ऐसा। तो एक एक इंडियन सोल्जर जो है ना 3-4 चाइनीज में भारी है। और इनको ये समझ, देखिए चाइनीज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, यस दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और वो उनका इंटेलिजेंस वाकई बहुत जबरदस्त है। और चाइना और भारत के बीच में टसल, लेकिन चाइनीज आर नॉट वॉरियर्स। वो कभी भी कोई भी युद्ध को जीत ही नहीं सकते, वो वॉरियर्स है ही नहीं, समझ रहे हो। वो इतिहास गवाह है, चाइना ने जितने भी युद्ध लड़े हैं वो सारे लाइन से हारा है।
ठीक है, तो ये चीज है। The Indian troops deployed in the area of Fesbok in Tawang sector gave a befitting response to Chinese troops and the number of Chinese soldiers injured in the clash is more than Indian soldiers. बहुत घायल हुए हैं। कैजुअलिटी हमेशा चाइना की दोगुना रहती है। अगर वो लड़ने आएंगे तो भी इंडियन आर्मी उनको मारेगी, तो भी दोगुना। यहां पे भी जो चाइनीज सोल्जर्स की जो इंजर्ड हुए ना, वो दोगुना। भागे वो दोबारा आए नहीं, बोला कि भागो भैया नहीं आएंगे, फिर से चाटा वाटा पड़ेगा, मजा आएगी। तो ये चीज है दोस्तों। चाइना और इंडिया ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। मैंने चाइना और इंडिया पे काफी किताबें पढ़ी हैं और अभी भी पढ़ता ही हूं, लेकिन अब मेरा काम जो है वो आसान कर दिया है कुकू एफएम ने। कुकू एफएम की बात करें तो ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग, मेड इन इंडिया ऐप। कूपन कोड आप यूज करेंगे SGS50, आपको एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट मिलेगा। इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा। मुझे कुकू एफएम क्यों अच्छा लगता है, मैं लगातार इनके ऑडियो बुक्स और बुक शोज, अभी जैसे मैं चाइना और इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने काफी ऑडियो बुक्स चाइना और इंडिया के रिलेटेड यहां पे सुनी, और बुक समरीज यहां पे आप सुन सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आप सुन सकते हैं, शोज हैं जो आप सुन सकते हैं। 3 रीजन है जो मुझे कुकू एफएम इतना पसंद है। सबसे पहली बात तो कि मेरे किताबों का खर्चा बच गया। किताबें जो बहुत ज्यादा महंगी आती हैं, आप कुकू एफएम पे आपको ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में सारी किताबें मिल जाएंगी और आप सुन लेंगे आराम से। और जैसा कि मैंने बताया, इनका सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही कम दामों पे है, उस पर भी 50% ऑफ है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप जाते जाते आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, आपने हेडफोन लगाया, इनका ऐप डाउनलोड किया। बाय द वे ऐप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप इनके ऐप को डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए और कूपन कोड को अप्लाई करिए, ठीक है, और डिस्काउंट का बढ़िया फायदा उठाइए। तो कहीं पे भी आप आराम से जाके सुन सकते हैं। कोई भी आपको न्यूज आई, जैसे अभी इंडिया चाइना की है, आपने फटाक से यहां पे एक ऑडियो बुक खोली और मुश्किल से 1-1.5 घंटे में ऑडियो बुक खत्म हो जाएगी। जबरदस्त नॉलेज, ऑडियो बुक और बुक समरी बोथ है, जबरदस्त नॉलेज आपको मिल जाएगी। एंड तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे बहुत ज्यादा फील होता है वो है नॉलेज। लगभग हर तरीके का ज्ञान आपको यहां पे मिलेगा और बहुत ही जबरदस्त ज्ञान हर सेक्टर में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, तो ये आपको यहां पे कुकू एफएम पे मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पर्सनल जो बहुत ही फेवरेट बुक समरी रही है, ठीक है, तो वो चाइना एंड इंडिया, ठीक है। तो आप ये कुकू एफएम पे सुन सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप ऐप को डाउनलोड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग दैट सच क्लैशेस हैव बीन रिपोर्टेड बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स ईस्टर्न लद्दाख में। मतलब देखिए यहां पे हुआ क्या है कि सबसे पहली बात तो यह है कि गलवान घाटी जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये इंसिडेंट है। गलवान घाटी में तो कैजुअलिटी हो गई थी। भारत के 15 जून भारत के 20 जवान और चाइना के कम से कम 40 जवान मारे गए थे। हालांकि उन्होंने कभी भी ये रिवील नहीं किया कि कितने लोग मारे थे। अब कम से कम 6 सोल्जर जो है दे आर इंजर्ड इन तवांग, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि इनको गुवाहाटी लाया गया और हॉस्पिटल्स में, डिफेंस हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। अब देखिए, सर्टेन एरियाज अलोंग द LAC इन तवांग सेक्टर इन अरुणाचल देयर आर एरियाज फॉर डिफरिंग परसेप्शन wherein both sides patrol the area up to their claim lines. claim lines है, मेरा ये है, मेरा ये है। वहां पे पूरी पेट्रोलिंग होती है बकायदा। इंडियन आर्मी मैगी के पैकेट्स हो गए, कुछ पेन हो गया, वो छोड़ जाते कि बेटा हम यहां तक पेट्रोल कर रहे थे। अभी भारी बर्फ है, अभी मैं कश्मीर हो क्या हूं तो बर्फ गिर रही है और ये पूरा हिमालयन रीजन में आता है तो बर्फ गिरनी लाजमी है। अब होता क्या है कि जब बर्फ गिरती है तो आमतौर पर आर्मी पीछे हट जाती है, दोनों साइड की आर्मी। लेकिन चाइना, हम सबको पता है, महाबदतमीज है, वो इसका फायदा उठाता है। चाइना आगे बढ़ेगा चाहे बर्फ गिरे चाहे जो गिरे, ठीक है। लेकिन इस बार हमारी आर्मी भी प्रॉपर प्रिपेयर्ड है। दिस हैज बीन द ट्रेंड सिंस 2006 से लगातार ये पेट्रोलिंग जो है वो लगातार चलती आ रही है कि ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है, यहां तक हम क्लेम करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस क्लेम लाइन से अगर आप आगे बढ़ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब 9 दिसंबर को दे कॉन्टैक्टेड LAC इन तवांग सेक्टर विच वाज कंटेस्टेड बाय ओन ट्रूप्स। दोनों ही ट्रूप्स ने बोला ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया है। चाइना इस एरिया में आगे बढ़ गया और इसीलिए पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रंटेशन है वो हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं, ये है तवांग और ये पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया है चाइना का। ये है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नीफा इसको बोला जाता था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को प्रॉपर स्टेट बना दिया गया। चाइना ने बोला कि अरे ऐसे कैसे, भारत ने बोला हमारा है, हम बनाएंगे, तुम क्या उखाड़ लोगे, है हमारे एरिया में नहीं, ज्यादा बोलोगे तो तिब्बत भी ले लेंगे तुमसे। खाली ऐसे ही मजाक कर रहा था मैं, लेकिन ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
प्रॉब्लम यहां पे हुई का शुरू कहां से हुई? देखो, इंडिया और अमेरिका युद्ध अभ्यास औली उत्तराखंड में करने वाले 18वीं एक्सरसाइज है, 18th एक्सरसाइज है ये, ठीक है। अब आप ये समझिए कि भारत और अमेरिका आएंगे, भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। कहां करेंगे? औली, बिल्कुल बॉर्डर के पास है। चाइना ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, चाइना ये कह रहा है कि ऐसे कैसे? 1993 का बॉर्डर एग्रीमेंट, 1996 का बॉर्डर एग्रीमेंट आप भूल गए। 1993 का बॉर्डर एग्रीमेंट क्या है कि हम एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, बॉर्डर की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। 1996 का संक्षेप में मैं बता रहा हूं, ये कहता है कि हम ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े एक दूसरे का, कि आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप तो अमेरिका के साथ अभ्यास कर रहे हो और वो भी बॉर्डर के बगल में, तो हम इसको तो कॉन्टेस्ट करेंगे। बकवास है, ठीक है। पूरा का पूरा अमेरिका, नैन्सी पेलोसी आके गई ताइवान में, मस्त उन्होंने दौरा किया, चाइना हम फोड़ देंगे, बम फोड़ देंगे, चाइना कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। तो यही फर्जी बातें हैं, है ना। तो उसके बाद यही चाइना बोल रहा है कि आपने ही हमारे बॉर्डर एग्रीमेंट 1993 1996 का तोड़ा है और आप ऐसे कैसे। उसी के ही रिस्पॉन्स में ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसी के रिस्पॉन्स में कि भारत और अमेरिका कैसे औली में युद्ध अभ्यास कर सकते हैं। मिलिट्री नाम ही है वैसे, युद्ध अभ्यास, मिलिट्री जो एक्सरसाइज होगी, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो भारत ने बोला है कि कॉन्फ्रंटेशन कब शुरू हुआ? जब चाइनीज ट्रूप्स जो है उन्होंने एलएसी को कांटेक्ट किया। अब हमने फिर अपोज किया, यानी कि एक तरीके से सिचुएशन वहां से एस्केलेट हुई थी। 300 चाइनीज सोल्जर्स जो है वो यहां पे प्रेजेंट थे और उसके बाद फिर हमने जम के उनकी धुलाई की। अक्टूबर 2021 में भी इसी तरीके का जो इंसिडेंट है, वो मैंने बताया ना कि इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो होते ही रहते हैं भाई। 1965, फिर 1972, फिर 1980s में एक इंसिडेंट हुआ था, फिर अभी 2017 में हुआ था, ठीक है। ये तो 15 जून 2020 जब दोनों सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। और अभी मैंने किताब का भी रिव्यू किया था, इस पे जो छपी थी वो लेक्चर अवेलेबल है। और उधर चाइना के तो बहुत ज्यादा मारे गए थे, ठीक है। देखिए, मरना इज नॉट अ गुड थिंग, चाहे उधर के जवान हो चाहे इधर के जवान हो, लेकिन वही चीज है कि हमको जमीन की तो रक्षा करनी है, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। कुछ फोटोज है उस समय की। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमेशा से बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट जो है वो रहा है ना। फ्रिक्शन पॉइंट क्यों रहा है ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, तो फिर इसको तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। फ्रिक्शन पॉइंट ये क्यों रहा है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने जो बॉर्डर है इस साइड, जो चाइना क्लेम करता है वो डिस्प्यूटेड है बल्कि, लेकिन चाइना ने बकायदा गांव के गांव बना लिए। गांव छोड़िए, गांव है ही नहीं। घर देखिए आप, रोड देखिए आप, ब्रिजेस देखिए आप, आपको लगेगा भैया ये जबरदस्त, इतने अच्छे घर तो शहरों में नहीं होते हैं, जो पक्के मकान होते हैं, ऐसे इन्होंने बनाया है, ठीक है। अच्छा, भारत ने ये बोला है और अमेरिका ने भी ये बोला है कि हम, देखिए अमेरिका ने तो साफ बोला कि बेटा तुम चुप बैठो, चाइना से बोला कि तुम्हारा इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ज्यादा हमको ना समझाओ। भारत ने बोला है कि हम तीसरे देश को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे हमारे और अमेरिका के संबंधों में वो ज्यादा टांग अड़ाए, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए हैं, 22,000 किलोमीटर की चीन की सीमाएं हैं, बहुत लंबी। बड़ी बात यह है कि डिमार्केटेड नहीं है। एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, प्रॉपर फेंस है, ठीक है। यहां पे डिमार्केटेड है ही नहीं। भारत बोलता है कि भैया फेंसेस बना देते हैं, चलो, चाइना मानेगा ही नहीं, वरना उसके लिए प्रॉब्लम है ना, क्यों नहीं मानेगा। अब यहां पे या तो माउंटेन को बॉर्डर माना गया है या नदी को बॉर्डर माना गया है, इस तरीके से बॉर्डर माने गए हैं, तो चाइना आगे बढ़ेगा। अगर एक लाइन बना दोगे तो चाइना आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसे चलो, माउंटेन का ये पीक है, ये बॉर्डर है, अरे भाड़ में गई पीक, बढ़ो आगे, ऐसी की तैसी करते हैं। 3,500 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा है, 400 किलोमीटर चीन भूटान की सीमा है, तो ये हिसाब किताब है। अब अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों के नाम बदल दिए इन्होंने, पिछले 2 सालों में इन्होंने ये हालात किया है। 15 में से 8 क्षेत्रों में तिब्बती लोग रहते हैं जो ये करा है, और 2017 में 6 स्थानों के नाम बदले। तो चाइना ये करता रहता है, और ये साफ संदेश है भारत को कि तुम कितना भी पीस कर लो, हम पीस से तो नहीं रहे, हम अमन चैन तो नहीं चाहते हैं। तो भारत भी फिर वैसे ही कर रहा है। आप समझिए कि 16 बार बैठकें हो चुकी है, हाई लेवल बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल चाइना कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। सैटेलाइट इमेज जो दिखाई है ना, ठीक है, ये प्रॉपर गांव के गांव, घर के घर बना दिए हैं यहां पे चाइना ने। हालत इतनी ज्यादा खराब है। अगस्त 2019 में देखिए कुछ नहीं था, अब ये देखिए नवंबर 2020 में प्रॉपर गांव बन गए, गांव नहीं घर बन गए हैं ये सैटेलाइट। हालांकि भारत ने भी सैटेलाइट, अभी जो इंसिडेंट हो ना उसमें भी भारत ने सैटेलाइट और पूरा रेडियो फ्रीक्वेंसी सब यूज किया, जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, कि देखिए भैया क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें, ये सारे लेक्चर्स में ऑलरेडी सेपरेटली कवर कर चुका हूं। अभी दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये 4 गांव टोटल हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि ये न्यूज डेवलपिंग है, अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी बहुत सारी चीजें और होनी बाकी हैं। कैसे इसका जवाब दिया जाएगा, इसका रेपरकशन क्या होगा, वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा।
एक हफ्ते में, क्योंकि देखिए चाइना चुप नहीं बैठने वाला और इंडियन तो वैसे भी चुप नहीं बैठने वाले। ठीक है, तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये लेक्चर था और मैं आपको ये बोलूंगा, ये पूरा मैप है बता ही चुका हूं कि कुको एफएम जो भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जरूर आप ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड है SGS50, आप अप्लाई करें। ईयरली सब्सक्रिप्शन का 50% डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।